सत्यमेव जयते। सत्य, सनातन और संत महापुरुषों की मर्यादा की रक्षा में समर्पित ये चैनल एक कदम सनातन से सत्य की ओर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक पुराना विषय लेकर आया जिसका उद्देश्य है अपने संपूर्ण देशवासियों को बहुत बड़े पाप से बचाना और खासकर रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं को। और वह पुराना विषय है लोकसभा चुनाव 2024। अयोध्या के पावन क्षेत्र में आने वाले लोकसभा सीट फैजाबाद से बीजेपी की करारी हार बहुत ही चर्चा का केंद्र रहा। कुछ लोग तो इस चुनावी निर्णय को घोंट ही नहीं पा रहे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम ने अयोध्या में बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़े सिंहासन का निर्माण करवाया हो और अयोध्या वासियों ने उन्हें लात मार के उन सिंहासन से उतार दिया और उसका बदला लेने के लिए अभी तक किसी भी धार्मिक तिथि, कोई भी उत्सव या त्योहार पर 2-4 सुनसान दुकानों की सुनी तस्वीर खींचकर मोटे मोटे अक्षरों में खबर छापते हैं कि देश के सभी प्रदेशों से आने वाले पर्यटक अभी भी अयोध्या वासियों से नाराज, नहीं खरीद रहे उनका कोई भी सामान। वाह, सत्ताधारियों की दलाली करना कोई इनसे सीखे। पार्टी की गलतियां देखने के बजाय पार्टी के हार का पूरा ठिकरा श्री राम के हृदय में निवास करने वाले उनके निजी जन भोले भाले मासूम अयोध्या वासियों पर फोड़कर सारे देश की नजरों से पार्टी की गलतियां छुपाने और देव स्वरूप अयोध्या वासियों को नीचा दिखाने का कितना सुंदर षड्यंत्र है। श्री राम के पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम वासियों को नीचा दिखाने और अपमानित करने का प्रयास करने वाले तुम पार्टी के मेंबर या दलाल कुछ भी हो, तुम किसी की दलाली करो या किसी के सामने दुम हिलाते रहो, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने दलाली की सीमा को इतना मत बढ़ाओ कि धर्म की मर्यादा टूट जाए। अरे तुम तो श्री राम के नाम पर राजनीति करने वालों के दलाली करने निकले हो। तुम्हें इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि प्रभु के धामों में जन्म, जीवन और वास करने का अवसर उनके निजी जनों को ही मिलता है जो उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। और प्रभु के लिए उनके निजी जनों का अपमान या तिरस्कार करने जैसा पाप अक्षम्य अपराध है। और जब से बीजेपी अयोध्या से हारी है तब से मौका ढूंढ ढूंढ कर पार्टी के हार का पूरा ठिकरा इन भोले भाले मासूम अयोध्या वासियों को सिर पर फोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते रहने वाले तुम दलालों को यह क्यों नहीं समझ में आता कि अयोध्या वासियों की मर्जी श्री राम के विधान से ऊपर तो नहीं न था। और अगर अयोध्या वासियों की मर्जी श्री राम के विधान से ऊंचा हो सकता है तो तुम यह भी समझ लो कि उनका किया हुआ अपमान भी श्री राम के अपमान करने से बड़ा अपराध हो सकता है। अरे तुम दलालों को यह क्यों नहीं समझ में आता कि किसी के हार और किसी के जीत का कारण उनके निजी और सामाजिक स्तर पर किए गए कर्मों का फल होता है और वही फल परिणाम का रूप धारण कर श्री राम की इच्छा से विधान बनती है। और अगर तुम बेशर्मों में जरा सी भी सच्चाई है और तुम्हें लगता है कि अयोध्या से बीजेपी जीत का हकदार था और उसे हरा दिया गया तो हार का ठिकरा सीधे श्री राम पर ही क्यों नहीं फोड़ देते? क्योंकि उनके विधान से ऊपर अयोध्या वासियों की मर्जी तो नहीं है। लेकिन तुम्हें डर लगता है कि श्री राम को चुनौती देने का अर्थ है उनके विधान को चुनौती देना और उनके विधान के पीछे तुम्हें अपने कुकर्मों का चिट्ठा साफ दिखाई देता है और तुम्हें डर लगता है कि इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से टकराकर हमारे कुकर्मों के चिट्ठे बिखर जाएंगे और फिर जनता तुम्हें लात मार के ऐसी जगह भगाएगी कि पैदा होने वाली तुम्हारी 7 नस्लें धर्म को धंधा और राम नाम को मोहरा बनाकर राजनीति करने से डरती रहेगी। अरे तुम दलालों को यह क्यों नहीं समझ में आता? स्पष्ट समझ लेना चाहिए तुम दलालों को कि तुम किसी भी प्रकार से अयोध्या वासियों को पार्टी के हार का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
क्योंकि तुम्हारे द्वारा अयोध्या वासियों को हार का जिम्मेदार ठहराना यह प्रमाणित कर देगा कि श्री राम का विधान अयोध्या वासियों या किसी मनुष्य के मर्जी के सामने लाचार, बेबस और ओछा है। सीधे श्री राम पर फोड़ देने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि श्री राम के विधान के पीछे तुम्हें अपने कुकर्म का चिट्ठा दिखाई देता है और सत्य को इतना शुद्ध रूप में स्वीकार कर सके। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, नैतिकता और इंसानियत तो है नहीं। और मैं तुम्हें यह भी समझा देना चाहता हूँ कि हार का ठिकरा श्री राम पर न फोड़ना भी उनके विधान का अपमान है। अरे जिनके विधान के बिना पेड़ से एक सूखा पत्ता तक नहीं गिर सकता, तो फिर लाखों लोगों के संघर्ष का परिणाम किसी के जीत और किसी के हार का निर्णायक किसी और को मान लेना यह प्रमाणित करता है कि श्री राम के विधान के बाहर भी कुछ हो सकता है, या उनके विधान और मर्जी के ऊपर या विपरीत भी कोई कुछ कर सकता है, जो कभी संभव नहीं। तुम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रभु श्री राम के हृदय में निवास करने वाले उनके निजी जनों को बार बार अपमानित और तिरस्कृत करके ऐसा अक्षम्य अपराध किया है, जिस पाप का मोचन या प्रायश्चित सिर्फ अयोध्या वासियों के शरण में गिरकर ही किया जा सकता है। और तुम्हें नहीं पता तो अपने धर्माधिकारियों से पूछ लेना। जैसे एक ब्रजवासी का अपमान करना श्री कृष्ण के अपमान करने से भी बड़ा अपराध है, वैसे ही श्री रामचंद्र के हृदय में निवास करने वाले अयोध्या वासियों का अपमान करना श्री राम के अपमान करने से भी बड़ा अपराध है। और प्रभु जिन श्री राम का यह वचन है कि कोई करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लेकर भी मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता, वहीं प्रभु अपने निजी जनों को अपमानित और तिरस्कृत करने वाले अपराधियों के लिए अपना वचन छोड़ देते हैं, अपने शरण में पड़ा हुआ देखकर भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं और फिर उसका अपराध तीनों लोकों में अक्षम्य हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई जगह नहीं बताई गई है जहां गिर जाने के बाद मनुष्य फिर से उठकर परमात्मा की गोद में न बैठ सके। इसीलिए ऐसे पापों का भी मोचन हो सकता है, लेकिन ऐसे पापों का मोचन तभी हो सकता है जब अपराधी या पापी उसी के शरण में जाके गिरे जिसके प्रति वो अपराध किया हो। इसीलिए तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है कि तुम लोग अपने दोनों चप्पल सर पे उठाओ और अयोध्या की पावन गलियों में वहां के देव स्वरूप अयोध्या वासियों के सामने यह कहते हुए माफी मांगो कि यहाँ पे बीजेपी का जो मिला हुआ हार था वो उनके ही कुकृत और अनैतिकता का परिणाम था, और उसके लिए मैंने आप लोगों को दोषी ठहराकर जो अपराध किया है उसके लिए हमें माफ कर दे। तुम्हारी ऐसी बातों सुनकर अगर अयोध्या वासी मुस्कुरा दे तो समझ लेना कि प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर तुम पे मुस्कुरा दिया। अब इसके साथ ही मैं अपने संपूर्ण देशवासियों को यह बताना चाहता हूँ, कितने दिनों बाद इस पुराने विषय पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य यही था कि जितने भी लोग आने वाले रामनवमी में अयोध्या आने जाने वाले हैं और इन जैसे दलालों के चक्कर में पड़कर जितने भी लोगों ने पार्टी के हार का जिम्मेदार अयोध्या वासियों को समझकर उनके प्रति हीन भावना से देखा है या किसी भी प्रकार से उनके प्रति अपराध किए हो, तो रामनवमी में अगर अयोध्या जाते हैं तो वहाँ के निवासियों से जरूर माफी मांग लीजिएगा और आपसे जैसा अपराध बना हो वैसा ही माफी मांग लीजिएगा। और जैसा अपराध और वैसा माफी का मतलब यह समझ लीजिए कि जिनके प्रति मन में दुर्भाव पैदा हुआ तो उनसे मानसिक माफी भी चलेगी। जिनके प्रति कटु शब्द निकले हो उनसे बोलकर अपनी गलती स्वीकारते हुए माफी मांग लेना। जिनके प्रति क्रियात्मक दुर्व्यवहार हुए उन्हें अपने आचरण से प्रसन्न करते हुए माफी मांग लीजिए। और अब अपने शब्दों को विराम देने से पहले उन दलालों को एक बार यह भी समझा देना चाहता हूँ कि अपने धर्म को इतना जरूर बढ़ाने की कोशिश करना कि धंधा भी धर्म बन जाए, लेकिन अपने धंधे को इस तरह कभी मत बढ़ाना कि धर्म का मर्यादा टूट जाए।
सत्यमेव।